दोस्तों, कुछ साल बाद आपको भारत में ताजमहल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ताजमहल की दीवारें भी टूटने लगी है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में कहा था कि या तो ताजमहल को तोड़ दिया जाए या फिर सरकार इसकी दोबारा से मरम्मत करवाए। लेकिन क्या कारण है कि संगमरमर से बना ताजमहल अब टूटने लगा है? चलिए जानते हैं दोस्तों। बता दें, जितना ताजमहल इन 10 सालों में डैमेज हुआ है, उतना तो ये पिछले 350 सालों में भी नहीं हुआ था। और अब तो ये सफेद संगमरमर भी पिला पड़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है आगरा शहर का बढ़ता वायु प्रदूषण। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ताजमहल के गिरने का है, क्योंकि इसकी दीवारों में पड़ने वाली दरारें बढ़ती जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, यमुना नदी के सूखने से ताजमहल के नींव में लगी लकड़ी को पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से लकड़ियां कमजोर हो रही हैं और ताजमहल नीचे धंस रहा है। क्या आप जानते हैं, मुंबई से नागपुर तक जाने वाला एक्सप्रेसवे को मौत का एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, क्योंकि इसको शुरू हुए कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन इस पर इतने एक्सीडेंट हुए हैं कि लोग इस पर जाने से भी डर रहे हैं। आखिर इस 6 लेन चौड़े एक्सप्रेसवे पर इतने एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों, मुंबई से नागपुर तक जोड़ने वाला हाईवे 700 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है, जिसका नाम है समृद्धि एक्सप्रेसवे। और इस हाईवे पर पिछले 8 महीनों में 900 से भी ज्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं। इतनी ज्यादा दुर्घटना होने की वजह यह है कि इस हाईवे पर ड्राइवर हाईवे हाइपोनेसिस का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इस सड़क के साइड में दूर दूर तक रुकने के लिए कोई होटल नहीं है, जिससे ड्राइवर रुक कर ब्रेक नहीं ले पाते और थकान के कारण से उनको झपकी आ जाती है, जिससे ये एक्सीडेंट होते हैं। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं दिल्ली एनसीआर की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? और अब यहाँ एक ऐसी बिल्डिंग बनने जा रही है जो इन सभी बिल्डिंग के रिकॉर्ड तोड़ देगी। और 2023 में भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? चलिए जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुंबई में स्थित लोढ़ा ट्रम्प टावर भारत की सबसे ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग है, जिसमें कुल 79 फ्लोर है और इसकी ऊंचाई 268 मीटर है। लेकिन ये भी दिल्ली एनसीआर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छोटी है। और दिल्ली एनसीआर की सबसे ऊंची बिल्डिंग दिल्ली में नहीं बल्कि नोएडा में है, जिसका नाम है सुपरनोवा स्पायरा, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है और ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। वहीं भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग मुंबई में है, जिसका नाम है पैलेस रॉयल मुंबई। और अब इससे भी ऊंची बिल्डिंग दिल्ली एनसीआर के गुड़गांव में बनने जा रही है। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें। इस जगह को हवाई जहाज का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, जहां लाखों एरोप्लेन ऐसे ही खराब पड़े हुए हैं। आखिर इनको इस तरह कबाड़ में क्यों फेंका गया है और ये कब्रिस्तान कौन से देश में स्थित है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, जहाजों का ये कब्रिस्तान अमेरिका के टक्सन में है, जहाँ पिछले 104 सालों से ऐसे ही कबाड़ में एरोप्लेन को फेंका जा रहा है और अब दिन ब दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये एयर ग्रेवयार्ड 2600 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी देखभाल के लिए 500 वर्कर काम करते हैं। पहले इस कब्रिस्तान को देखने के लिए हजारों लोग आते थे, लेकिन अब यहाँ लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन इतने सारे मिलिट्री एरोप्लेन यहाँ क्यों रखे गए हैं? तो दोस्तों, जब कोई एयरक्राफ्ट खराब हो जाता है तो उसे पहले यहाँ लाकर खड़ा किया जाता है, फिर उसके अंदर से सभी जरूरी पार्ट्स निकालकर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक इतनी सस्ती भी ट्रेन है जिसे कोई भी खरीद कर ऑटो रिक्शा की तरह चला सकता है? और दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ रोड के ट्रैफिक को ट्रेन के लिए नहीं बल्कि केले ले जाने के लिए बंद किया जाता है। आखिर ये कौन से देश है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, अफ्रीका के कोलंबिया में मोटरसाइकिल को मॉडिफाई करके पटरियों पर चलाया जाता है और इस पर लोगों के बैठने के लिए बेंच भी बनाई गई है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कोलंबिया में ट्रेनों की संख्या काफी कम है, जिसे लोग रेलवे ट्रैक पर ऑटो रिक्शा की तरह खुद की ट्रेन चलाते हैं। और अमेरिका के कोस्टारिका में केले ले जाने के लिए रोड के ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, क्योंकि यहाँ केले की खेती बहुत ज्यादा की। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ईंट बनाने वाली मशीन एक दिन में कितनी ईंटें बनाती है और यह ईंट बनाने वाली मशीन कितने की आती है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि ईंट बनाने वाली मशीन से कम समय में ज्यादा ईंटें बनाई जा सकती हैं, जिससे समय की बचत और खर्चा भी कम होता है। मशीनों से ईंटें कम समय और कम लागत में बनने के कारण मुनाफा भी ज्यादा होता है। ईंट बनाने वाली मशीन से एक दिन में करीब 2000 से 5000 तक ईंटें बनाई जा सकती हैं। अगर हम ईंट बनाने वाली मशीन की कीमत की बात करें तो यह ईंट बनाने वाली मशीन के ऊपर डिपेंड करता है कि यह एक दिन में कितनी ईंटें बनाता है। वही मिट्टी से ईंट बनाने वाली मशीन की कीमत 10 लाख से शुरू होती है, लेकिन कंक्रीट से ईंट बनाने वाली मशीन की कीमत 20 लाख से शुरू होती है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर बहुत ही कम लोग रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी गांव है जहां पर सिर्फ एक ही इंसान रहता है? तो आखिर यह गांव कौन सा है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, दरअसल इस गांव का नाम मोनोवी है, जो कि अमेरिका के नेब्रास्का राज्य में मौजूद है, जहां पर सिर्फ एल्सी आयलर नाम की एक महिला ही रहती है। कहा जाता है कि साल 1990 तक यहां पर लगभग 123 लोग रहते थे, लेकिन इसके बाद आबादी घटनी शुरू हो गई थी। 1980 तक इस गांव में सिर्फ 18 लोग ही बच गए थे। उसके बाद साल 2000 तक यहाँ पर सिर्फ 2 लोग ही बच गए थे, जिनमें एक एल्सी आयलर और उनके पति रूडी आयलर थे। लेकिन रूडी आयलर के मौत के बाद एल्सी आयलर यहाँ पर अकेली रह गई है, जो यहाँ पर पर्यटकों के लिए एक बार चलाती है।
दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में पहली बार रैपिड ट्रेन चलने वाली है, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर 2023 को 11:15 पर साहिबाबाद में रैपिड ट्रेन को झंडा दिखाकर करने वाले हैं। वहीं केंद्र सरकार ने इस रैपिड एक्स ट्रेन का नाम बदलकर नमो भारत रखने का फैसला लिया है, जिसमें 21 अक्टूबर से आम आदमी सफर कर सकता है। ये सबसे पहले साहिबाबाद, गाजियाबाद और मेरठ जैसे शहरों में चलाई जाएगी। इस ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन ये ट्रेन पटरियों पर केवल 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इस ट्रेन में कुल 6 कोच लगे होंगे, जो 1 घंटे में लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यात्रियों को बैठने के लिए ट्रेन में 2x2 की सीटें भी मौजूद हैं। साथ ही इसमें फ्री वाईफाई और मोबाइल चार्जिंग जैसी सुविधा भी उपलब्ध है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इजराइल की सेना को कितनी सैलरी दी जाती है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच कई दिनों से जंग चल रही है, जिसमें दोनों ही ओर से एक दूसरे पर लगातार बम के गोले बरसाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इस जंग में इजराइल की सेना हमास की सेना पर भारी पड़ रहा है और इजराइल की सेना अब गाजा में घुसने की तैयारी भी कर रही है। वहीं अगर इजराइल के सेना की सैलरी की बात की जाए तो सबसे पहले अग्रिम मोर्चे पर लड़ने वाले जवानों को हर महीने लगभग 63,000 रूपए सैलरी दी जाती है, लेकिन कॉम्बैट जवानों को हर महीने लगभग 51,000 रूपए सैलरी दी जाती है। वही कॉम्बैट सपोर्ट जवानों को हर महीने लगभग 37,000 रूपए सैलरी दी जाती है।